नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जागो नागरिक एपिसोड फर्स्ट में। आज का टॉपिक थोड़े हटके जरूर है, लेकिन हमारे लिए जरूरी भी बेहद है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगी, जिनके जवाब आप स्वयं को दीजिएगा। क्या आप एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा रहे हैं? क्या आप अपने अधिकार और दायित्वों को जानते हैं? क्या आप आपकी आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं? महात्मा गांधी ने बड़ी दृढ़ता से कहा था कि भारत गांवों में बसता है और तब तक भारत का उत्थान नहीं कर सकते जब तक हम गांवों का उत्थान करने में असमर्थ रहेंगे। गांधी जी की इस बात को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने ग्राम स्वराज को लक्ष्य बनाकर गांवों के उत्थान के लिए आवश्यक तत्वों को अधिनियम बनाकर संविधान का हिस्सा बनाया। अगर आप चाहते हैं कि हमारी शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेहिता बढ़े, स्पेशली पंचायती राज व्यवस्था में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। मैं हूं निशा और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की आत्मा के बारे में। जी हाँ, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। 24 अप्रैल 1993 को भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन कर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इस तरह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज को वास्तविकता में बदलने के लिए बहुत खूब कदम उठाया गया। पर इससे ठीक 34 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया और इसी के साथ राजस्थान भारत का पहला राज्य बना जिसने पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया। गौरतलब है कि पंचायती राज व्यवस्था भारत के संविधान की राज्य सूची में शामिल है। फिर भी जब से देश में पंचायती राज व्यवस्था कायम हुई है, उसके बाद से ही पंचायतों को जिम्मेदार प्रशासनिक इकाई बनाने के लिए केंद्र सरकार ने भी अनेक उपाय किए हैं और इसके साथ ही इन्हें वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्रीय वित्त आयोग के तहत सीधे धन ग्राम पंचायतों को दिया जा रहा है। ये सारी जानकारी आपको पंचायती राज मंत्रालय के मेरी पंचायत एप्लीकेशन में मिल जाएगी। और इसी के साथ पंचायत के प्रधान ने गांव में पैसा लगाया है या नहीं लगाया, कितना लगाया, फंड कहां से आया, कितना आया, ये सारी जानकारी आपको इसी ऐप में हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। इसे आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके और अपनी पंचायत सेलेक्ट करके ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत को इन 29 सेक्टर का काम सौंपा है। इसकी भी जानकारी आपको इसी ऐप में मिल जाएगी। आपकी ही पंचायत में आपके सरपंच ने गांव में कितना काम करवाया है, ये हुआ या नहीं, ये डेवलपमेंट और फैसिलिटी वाले ऑप्शन में जाकर आप यहाँ आसानी से अपने गांव में हुए विकास के कार्य को देख सकते हैं। अक्सर हमें हमारी पंचायत के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता है। कहाँ से फंड आया, कितना फंड लगाया और कितना काम किया गया है, कितना काम बाकी है, ये सभी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, जो हमारे गाँव के विकास के लिए बेहद जरूरी है। और इस ऐप में वो सारी जानकारी आपको दी गई है। लेकिन सिर्फ जानकारी प्राप्त करना ही आवश्यक नहीं है, इस पर टिप्पणी देना भी जरूरी है। अक्सर हम क्यों वो सवाल हमारे सरपंच के सामने रख ही नहीं पाते जो हमारे गांव के विकास के लिए बेहद जरूरी है? क्योंकि हमारे पास जानकारी का अभाव होता है। ये सवाल हम सटीकता के साथ हमारी पंचायत के सामने तभी रख सकते हैं जब हमें इनके बारे में कुछ आवश्यक बातें पता हो, हम सब जागरूक हो, हमारे हित को पहचाने। इसलिए सरकार ने मेरी पंचायत नामक ऐप लॉन्च किया है और आप सभी लोगों की राय जानने के लिए इसमें एक रिव्यू ऑप्शन भी दिया गया है। और इसी के साथ आप आपकी पंचायत से जुड़ी हुई किसी भी समस्या के निवारण के लिए यहाँ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हम में से कुछ तो इस वीडियो को देखकर चले जाएंगे, पर मेरा आप सभी जिम्मेदार नागरिकों से अनुरोध है कि हमारे गाँव के विकास के लिए जो जरूरी है उन अधिकारों को पहचाने। इसलिए वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कुछ सवाल किए थे। क्या आप एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा रहे हैं? गांव के विकास के लिए जनता का जागरूक होना तो आवश्यक है ही, इससे भी कहीं जरूरी है गांव के सरपंच का एक जिम्मेदार प्रधान होना। इसलिए सरपंच को चुनते समय आप धर्म और जाति को वोट ना देकर एक जिम्मेदार नागरिक को वोट दे, जो आपके गाँव के लिए, आपकी जनता के लिए, आपके लोगों के लिए कार्य करे। और यदि हम जाति और धर्म को वोट देते हैं
तो वो ना सरपंच आने वाले 5 साल में अपनी भूमिका निभाता है और ना ही हम नागरिक। अब हमें मिलकर साझा प्रयास करना चाहिए ताकि ग्रामीण नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। इसके लिए अगर हम अपना थोड़ा सा समय इस कीमती प्रयोजन के लिए निकाल सके तो मैं आपको आश्वासन दिलाती हूँ कि हमारी ग्राम पंचायतें भी विकास की पटरी पर सरपट दौड़ेगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।